तो देखो दोस्तों, ये सारा सामान यहाँ पे ला के मैं गाड़ी में रख लिया हूँ। और ये फरवा ये बैग में से निकाल के बाहर रख लिया कि दिखे, ताकि ज़्यादा पैसा बताए वो लोग। तो दोस्तों देखो, मैं पहुँच गया इधर चोर बाज़ार में। देखो यही है चोर बाज़ार, यहाँ हाइल सऊदी अरबिया का। तो देखो ये चोर बाज़ार ही है। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि चोर बाज़ार मत बोलो, ये मत बोलो। देखो खुद के सामान बेचेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, इतना उतना। अपना सामान बेचने आओ तो 5 रियाल 10 रियाल। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:15 और मैं 8:30 बजे उठ के अपना मुंह वगैरह धो के नाश्ता वगैरह करके अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं चलो ये सामान गाड़ी में रखता हूँ और ले चलते हैं अपना वो हराज में बेचने के लिए, सेकेंड हैंड मार्केट, चोर बाज़ार, जो भी बोल लो। तो चलो मैं आप लोगों को गाड़ी में रख के फिर दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इधर से सारा सामान ले जाके मैं गाड़ी में रख दिया। अब कुछ सामान नहीं बचा है, बस वही अपना ले जाने वाला सामान बचा है। तो देखो दोस्तों, ये सारा सामान यहाँ पे ला के मैं गाड़ी में रख लिया हूँ। और ये फरवा ये बैग में से निकाल के बाहर रख लिया कि दिखे, ताकि ज़्यादा पैसा बताए वो लोग। देखो ये बैग तो सही था, छोटा सा था, आराम से सिंगल आदमी कहीं इधर उधर ट्रैवल करता तो काम आ जाता। मगर अब लेके जा नहीं सकते, यहाँ पे यही है रूल है कि इतना सामान लेके जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। और देखो ये अपना कुकर और छोटे छोटे 2 पतीले हैं, ये भी ले जाके बेच दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलो सामान रख लिया मैं, अब चलो जल्दी से चलते हैं। कोई ड्यूटी वगैरह आ जाए इससे पहले अपना बेच बाच के आ जाते हैं। और मेरे साथ मेरा पैसा बर्बादी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताया था कि ये हबीब भाई एक मदरासी को ला के रखे थे रूम में। क्या है कि एक दिन क्या हुआ था कि बोल रहे भाई खाना खाने तक का पैसा नहीं है, 40 रियाल कर्जा दे दो। मैं दे दिया था और अब 1 महीने से मैं मांग रहा हूँ कि मैं जाने वाला हूँ, दे दो, जाने वाला हूँ, दे दो। आजकल करते करते अभी देखो एकदम किनारे पे ला दिया है। अब 2 दिन से वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बताओ, लोग यहाँ पे 40 रियाल भी मार लेते हैं, 40 रियाल का भी फ्रॉड करने का सोचते हैं, वो भी उस समय में। देखो 1 महीना तक वो रहा रूम में। नाम मैं हबीब भाई से बोला कि क्यों रखे हो, बिजली बिल आधा तो मैं भी भरता हूँ, पानी का बिल आधा मैं भी भरता हूँ, मकान का किराया आधा मैं भी भरता हूँ, तुम क्यों रखे हो 1 महीने से? मैं नहीं बोला, मैं समझ गया कि चलो हाँ भाई अपना इंडिया के मद्रास के बंदे हैं और तकलीफ़ में है, थोड़ा रह लेंगे, मुश्किल क्या है उसमें। बल्कि आप लोग देखते थे कि वो एसी चला के सोता था और मैं कूलर चला के सोता था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। गैस पे वैसे ही वो डेली खाना बनाता था, उसी कारण गैस ख़त्म हो गया था, नहीं तो अब तक गैस चलता पिछला ही डलवाया हुआ। मगर बंदे के दिल के अंदर इतना खोट है कि यहाँ पे रह के मज़ा भी मारा और 40 रियाल कर्जा लेके भी लेके भाग गया। और अब मैं हबीब भाई को बोल रहा हूँ तो ना हबीब भाई को मालूम है, ना उनके जो वो दोस्त है मद्रासी जो रखवाया था उनको भी नहीं मालूम कि उसका घर कहाँ है, कफिल कौन है। नहीं, ऐसे ही अनजान आदमी को ला के रख लिए थे। अब क्या कर सकते हैं, देख रहे हो कि मेरा पैसा हर जगह से डूबी रहा है। वैसे ही वो जमील ने किया, वैसे ये भी कर दिया। पैसा बर्बादी चल रहा है आजकल। 2024 में भी मेरा ऐसा ही बर्बादी लिखा हुआ है। तो देखो 9:20 हो गया, टाइम इतना जल्दी भाग रहा है। चलो जल्दी से चलते हैं, कोई ड्यूटी वगैरह आने से पहले वहाँ पे जाके बेच बाच देते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं पहुँच गया इधर चोर बाज़ार में।
देखो यही है चोर बाजार, यहाँ हाइल सऊदी अरबिया का। इधर का सुपरमार्केट बंद है। वो जो बंदा है वो एक बार बताया था मुझे कि इधर ही एक सुपरमार्केट है उसमें काम करता है, तो पता नहीं इधर कौन सा सुपरमार्केट है इसमें वो काम करता है। वो बंदे के दिल में पहले से ही खोट था। इधर कोई भी ऐसा सुपरमार्केट नहीं है, और यहाँ पे सुपरमार्केट ज़्यादा है ही नहीं। एक यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैं जाकर पूछा तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी काम कर रहा है और पाकिस्तानी, कोई भी इंडियन काम नहीं कर रहा है। और बोल रहे कि इधर और कोई भी अब दूसरा सुपरमार्केट नहीं है। वो पहले ही गलत बताया है कि मैं यहाँ पे इधर सुपरमार्केट बन रहा है यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो देख लो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देख लो किसी पे भी आज के दिन में भरोसा करने लायक नहीं है। किसी को भी उतना ही दो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, भूल सकते हो कि हाँ इतना पैसा दे दिया मैं, चलो कोई डूब भी गया तो कोई बात नहीं। चलो आ गया मैं ये हराज में, अभी अपना सामान बेच के फिर निकलते हैं। तो देखो इधर सेकेंड हैंड पुराना फरसा, ये 50 रियाल का है, सही है। तो ये वाला सामान बेचने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। मैं 50 रियाल मांग रहा हूँ, सब बोल रहे हैं 25 रियाल 35 रियाल, ऐसे ही सारे सामान का। अब देखो ये सब सामान अगर मैं उस दिन भी लेके आया होता ना तो 100 रियाल में ही सारा सामान लिए होते। यहीं पे इनसे ख़रीदने आओ तो जो बैग है बैग ही देंगे 50 रियाल का, 60 रियाल का। चलो 2-3 जगह और पूछ के देखता हूँ मैं, नहीं होगा तो फिर वो 35 रियाल जो बोला था उससे बेच के चला जाऊँगा मैं। अब बेचना तो है ही, लेके तो जा नहीं सकते। तो दोस्तों घूमते घूमते आखिरी में आ गया मैं। अब यहाँ पे नहीं बिकेगा तो फिर वहीं शुरू में जाना पड़ेगा। शुरू में जो बोला था 35 रियाल, 35 रियाल में दे के जाना पड़ेगा। दोस्तों कुकर और वो 2 पतीला 15 रियाल में बेच तो दिया, बाकी ये अभी रह गया। तो चलो फिर से शुरुआत में चलते हैं और फिर देखते हैं, फिर से सब शुरू से शुरू करते हैं। तो ये सब बैग वगैरह 20 रियाल में बेच दिया मैं यहाँ पे। साला सब बोल रहे थे 10 रियाल 10 रियाल, जीत पे लगे पड़े थे 10 से 15, और इसके ऊपर कोई लेने को तैयार नहीं था। तो 20 रियाल में बेच दिया, 15 रियाल में वो कुकर और पतीला, 35 रियाल में बेच दिया सब। चलो अब मैं जा रहा हूँ। अब वो उतने में अगर नहीं बेचता तो पूरा घूम लिया था मैं, कोई लेने वाला नहीं था। यही होता, अपना दिमाग ख़राब होता, ले जाके क्या करते अभी। तो देखो ये चोर बाजारी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि चोर बाजार मत बोलो, ये मत बोलो। देखो खुद के सामान बेचेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, इतना उतना। अपना सामान बेचने आओ तो 5 रियाल 10 रियाल। उसमें जो शुरुआत वाला बंदा था ना, वो शुरुआत वाला बंदा मेरे पीछे लग गया था। मैं जहाँ भी जा रहा था ना पूछने, वहाँ पे पहुँच जा रहा था, बोल रहा था 5 रियाल। कहीं पे भी जा रहा था वो पहुँच जा रहा था, बोल रहा था 5 रियाल 10 रियाल 5 रियाल 10 रियाल। उसके वजह से मुझे इतने में बेच के जाना पड़ रहा है। देख रहे हो वो शुरुआत वहाँ से हुआ था। वो शुरू में वहीं पे एक था हरामी, वो वहाँ पे मैं पूछा, और जब मैं वो कुकर वगैरह था तो उसने 35 रियाल बोला था। कुकर बेच दिया मैं इधर 15 रियाल में, और वो अपना 2 छोटा छोटा वो बर्तन
जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पतीला, वो बेच दिया। फिर मैं दोबारा गया तो लगा बोलने 10 रियल 10 रियल। फिर मैं उसके पास से हट के दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच जा रहा है 10 रियल। कहीं और जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके उस बंदे को बोल रहा है 10 रियल बोलो 10 रियल बोलो। वो तो दो वहाँ पे औरतें थी लोग, तो वो औरतों से मैं बात किया तो औरतों के पास भी वो पहुँच गया, वो भी जीत पे आ रही थी लोग 10 रियल 10 रियल। मैं गुस्सा हो गया कि 10 रियल में बेचूंगा तो नहीं, भले ले जाके फेंक दूंगा। इतना दूर से तेल जला करके 10 रियल लेने आया हूँ मैं। 10 रियल में मेरे को 10 रियल के लिए मैं सुबह उठा 8 बजे 9 बजे और यहाँ तो इतना दूर आया, उधर ही फेंक नहीं दिया होता मैं। 10 रियल किधर इधर आता जाता रहता है। यही मैं बोला, तब बोली 15 रियल खलास। मैं बोला नहीं, 20 रियल में लेना है तो लो, नहीं तो जा रहा हूँ मैं, खलास खली बोली। तो फिर वो 20 रियल में ले ली और 15 रियल का ये यहाँ पे बेचा मैं अपना वो पतीला। यही 35 रियल में बिका ये सामान। चलो सही है, अगर उस दिन मैं साथ में लेके आया होता वो जो भी सामान लेके आया था, तो ये सामान भी वही 100 रियल में ही लिए होते ये लोग। तो अभी दोबारा लेके आया हूँ तो कम से कम चलो 35 रियल तो मिल गया, नहीं तो 135 उस दिन नहीं मिलने वाला था। वो 100 ही रियल में सारा सामान बोले होते हैं। तो वही, अगर आप लोगों को कुछ सामान बेचना है तो छाट छाट के उसी हिसाब से 2 बार 3 बार लेके आओ, ताकि 20 35 करके बेचो तो आप लोगों को अच्छा फ़ायदा हो जाए। एक साथ पूरा गाड़ी भर के भी लेके आओगे ना तो ये लोग 50 100 ही बोलते हैं पूरे सामान का। और देखो, वो जो अन्ना था, ये जो पेट्रोल पंप बन रहा है, यहीं पे उसने बताया था कि मेरा वो पेट्रोल पंप के पास, वो हराज के सामने पेट्रोल पंप के पास मेरा सुपरमार्केट खुल रहा है, उसी में मैं काम करूँगा। यहाँ आया तो बना ही नहीं है। यही अब देख लो, सऊदी के अंदर अब कोई भी किसी के ऊपर भी विश्वास करने लायक नहीं है। इसीलिए तो पहले जो गरीब थे लोग, झोपड़ी में रहते थे लोग, या सऊदी के लोग अपना पैसा लगाकर, हर चीज़ लगा के उनको बुला देते थे। वो लोग आए, ऐसे ही कर कर के पूरा विश्वास ख़त्म किया। तभी तो आज के दिन में कोई भी किसी को बुलाता नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर अपना पैसा खर्च नहीं करता कि हाँ मैं लाखों रुपए खर्च करके किसी को बुलाऊं, वो आके कमा के कि 10 रुपये पकड़ा है 20 रुपये पकड़ा है, आज दे दूंगा कल दे दूंगा नहीं दूंगा, ऐसा करने लगते हैं। तो इसीलिए आजकल कोई भी किसी को नहीं बुलाता है। यहाँ पे भी नेपोटेशन चलने लगा है, अपने बच्चे को, अपने मामा को, भांजे को ऐसा बुला देते हैं लोग, मगर ये नहीं कि हाँ किसी को भी अब बुला दे, नहीं। चलो चलते हैं रूम पे। देखो अपना 10:38 हो गया है। देख रहा हो एयर अरबिया, इसी एयरलाइन का टिकट हुआ है मेरा। तो दोस्तों देखो 11:10 हो रहा है, मैं रूम पे आ गया। मैं देखो इसी काम के लिए सुबह 8:30 बजे से उठा, ये किया वो किया, मर गया, दौड़ा भागा दौड़ा चलो अपना ये काम हो गया। अब एक लास्ट काम एक ही रह गया है, वही जैतून का तेल खरीदना। जो 30-35 रियल में इतना सारा सामान बिका, वो एक डब्बा जैतून का तेल आ जाएगा उतने में, 30-35 रियल का या फिर 20-25 रियल का मिलेगा। वही इंडिया में लोग बात सोचते हैं कि फ्री में मिलता है, मुझे चाहिए करने लगते हैं। तो देखो दोस्तों रूम सारा खाली हो गया। अब देखो जितने का मैं ये बैग खरीदा था 35 रियल का, उतने में मैं सारा वो सामान बेच के आया। समझो ये बैग का पैसा निकाल लिया मैं। यह है कि ये थोड़ा बड़ा है, इसके नीचे भी पहिया है, अपना खींच के ले जा सकते हैं इधर उधर। अब देखो बाकी ये जो मैं कल कपड़ा धोया था, अभी मैं इधर आया था तो रस्सी टूट के गिर गया था, तो सारा कपड़ा उतार के मैं रखा। ये रस्सी शाम को बांधूंगा मैं, और ये सब कपड़े पैक करके फिर से तौल के देखूंगा कितना सामान हो गया है। अब बस लास्ट वही रह गया है जैतून का तेल, उसके बाद अब कुछ नहीं। हाँ एक वो उसके ऊपर वो जो लाल वाला बैग है उसके ऊपर
पन्नी लपेटने के लिए वो लेना पड़ेगा 10 रियाल का। तो ये मैं खाना गर्म होने के लिए रख दिया हूँ, अभी गर्म होता है तो फिर खाने बैठेंगे। हाँ तो दोस्तों, खाना गर्म करके खाना निकाल लिया हूँ मैं। अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो।